मॉर्निंग सर। हाँ, बोलिए बताइए। सर आप ठीक हैं अच्छे से? हाँ, बढ़िया है, बताइए। एक्चुअली मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। हाँ, हाँ। आपका बड़ा मैं वीडियो वीडियो देख रहा हूँ सर पिछले 2-4 महीने से। हुँ, हुँ। एक्चुअली ना सर मेरे साथ खुद यही प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने वो बोनसशिप एप्लीकेशन था, हाँ, हाँ। उस पे मैं बाय एंड सेल करता था। अच्छा। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स ना हुँ, आ, हुँ। उसको क्या हुआ, वो कंप्लेंट्स आने लगी फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स। हुँ, 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 हुँ। तो जब मैंने बैंक से निकाला सर, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह सारी निकाली। हुँ, हुँ। तो बट सर मैं मुझे लगता है ये खुद स्कैम एक चल रहा है सर। हुँ, 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 हुँ। तो वहां पे मैंने क्या पाया सर कि यूटीआर नंबर सेम है। हुँ, ठीक है सर। फॉर हुँ। एग्जांपल 1 लाख रुपया मैंने विड्रॉ किया, 50,000 डिपॉजिट किया। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहां पे यूटीआर नंबर सेम है सर। तो उसी यूटीआर नंबर पे हरियाणा वाला भी कंप्लेंट कर रहा है, हुँ। राजस्थान वाला भी कंप्लेंट कर रहा है, कर्नाटका वाला भी कंप्लेंट कर रहा है, वेस्ट बंगाल वाला भी कंप्लेंट कर रहा है। हुँ, 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 हुँ। तो मतलब सर ये यूटीआर एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल आपसे कंप्लेंट हुई, आपके पास यूटीआर नंबर है, आप साइबर जाते हैं, एनसीआरपी पोर्टल पे जाते हैं, आप वो उस पे शेयर करते हैं तो वो कंप्लेंट रेज होती है। हुँ, 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 हुँ। वो प्रोसेस ठीक है सर, वो जेन्युइन है। बट हाउ इट इज पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से हैं सर, तो हुँ, वही हुँ। वेस्ट बंगाल वाला भी वही यूटीआर नंबर पे कंप्लेंट कर रहा है, हुँ, 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 हुँ। हाँ, राजस्थान वाला भी कर रहा है। हाँ, तो एक तरह का ये साइबर क्राइम की तरफ से ये चल रहा है, समझ गए आप? है ना सर, मतलब ये एक कॉमन सेंस है। हुँ, हुँ। जब से सर इन्होंने, मुझे लग रहा है जब से इन्होंने ये लॉ लाया ना, हुँ। तो ठीक है सर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी इट वाज ए नाइस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हुँ, 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 हुँ। तो ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वी अप्रिशिएट दिस स्टेप। हुँ। तो बट सर आफ्टर दैट क्या होने लगा, तो उसमें वो प्रोविजन जो क्रिएट हो गए, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेगा या एडवर्टाइजमेंट करेगा, या फिर फॉर हुँ। एग्जांपल सर जो उनको फाइनेंशियल मर्चेंट बनेगा, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो चीजें ठीक है सर, उनके लिए पनिशेबल है। ठीक है, जो एज प्लेयर थे वो उनको विक्टिम कंसीडर किया गया अंडर सेक्शन 7 के। हुँ, हुँ। वो भी बढ़िया था सर, बट अब मुझे लगता है सर जो मर्चेंट ही है ना, हुँ। तो उन्हीं को मतलब कवर करने के लिए वही कंप्लेंटें डाल रहे हैं कि हम पुनिशमेंट से बच जाएं, तो कॉमन लोग सफर करें। सही बात है। है ना सर, मतलब आई हुँ। आई आई सा सर वन कंप्लेंट। हुँ, हुँ। द कंप्लेंटर एज इज 30। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है सर, एंड ही पुट कंप्लेंट ऑफ 10 करोड़। हुँ, हुँ, हुँ। 30 साल की उम्र में बंदे के पास 10 करोड़ कहाँ से आया सर? सही बात है। अगर 10 करोड़ आया, फिर जब वो कंप्लेंट मैंने साइबर से निकाली, हुँ। उस बंदे ने चेक यूज किए, उस बंदे ने आरटीजीएस यूज किया है, और उस प्रोसेस में उसने लॉस किया है 10 करोड़ भी। 3 महीने लगभग 20 दिन लग गए हैं उसको, ठीक है ना सर। हुँ, 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 हुँ। यहाँ सर रिसेंटली दिल्ली में एक डिजिटल स्कैम हुआ, वो जो बंदे आए थे, वो सीनियर सिटीजन फ्रॉम हुँ। यूएस रिटर्न। हुँ, हुँ। तो उसने मीडिया में इतना हाइप ले लिया सर, वो दैट वाज ए जेन्युइन केस, हुँ, 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 हुँ। एंड ऑल नेशनल मीडिया कवर दैट के इनके साथ सीनियर सिटीजन के साथ इतना। तो उसके बाद में उसको इस सेक्शन के साथ अपनी कंप्लेंट के साथ देख रहा हूँ सर, तो यहाँ यहाँ भी ऑलमोस्ट उनके साथ 15 करोड़ था, इनके इसके साथ 10 करोड़ है। हुँ, हुँ, और हुँ, जब हुँ। विक्टिम से बात करना चाहते हैं तो ही टोटली मतलब इग्नोर कर देता है, कॉल उठाना बोलता है मुझे पता नहीं है, आप आईओ सर से बात कीजिए। मतलब ये क्या चल रहा है सर? इसका मतलब फेक कंप्लेन हो रहा है आज के डेट में बहुत सारा। हाँ सर ठीक है, मतलब एनसीआरपी पोर्टल बना दिया, 1930 बना दिया। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, तो that is the duty of investigation authorities to verify the complaint. हुँ, हुँ, सही बात है। कुछ बंदे सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार रहे हैं, हुँ, हुँ, या हुँ, कुछ हुँ। परचेज करके, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ शॉपकीपर से परचेज किया, उसने उसको महंगा दिया या ये किया, म्यूचुअल बन गया, तो कोई भी परचेजमेंट हुई, हुँ, तो हुँ, आफ्टर हुँ। दैट उस शॉपकीपर पे भी कंप्लेंट। हुँ, हुँ। जो बंदा
जो बंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार रहा है वो भी कंप्लेंट कर रहा है। हम्म। तो कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। इससे तो 1930 से तो पहले वाला अच्छा था। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी इसमें सर क्या इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 रुपया विड्रॉ किया, हम्म आपने अपने अकाउंट से डाला फादर के अकाउंट में, फादर के अकाउंट से डाला ब्रदर को, ब्रदर ने डाला कजन को, बट हम्म। आपने विड्रॉ तो 20,000 किया। बिल्कुल। ठीक है सर, हम्म तो इनको 20,000 रिकवर करा जो उस चेन में लाइनिंग बनती है। ठीक सर, हम्म उससे तो इनको 20,000 लेना है, ये तो वसूली कर रहे हैं 1-1 लाख रुपया 5-5 अकाउंटों से। ऐसा ही हो रहा है आज के डेट में। तो इसके इसके लिए तो इसके लिए क्या करें सर? ठीक है सर, फॉर एग्जांपल साइबर फ्रॉड होता है बंदे 10 के साथ या 5 के साथ, ठीक है सर, बट तो ये भी तो अपने ही लोग हैं जो इस 10 बंदों की वजह से 10,000 लोग सफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। वही सर, मैंने सोचा तो आप इसके बड़ी नॉलेज रखते हैं वगैरह, मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लें सर। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप इस पे नहीं डालना सर, यूट्यूब से, बिहार से है, कितना का है टोटल? महाराष्ट्र से है। मैं फाइनेंशियली थोड़ा साउंड था सर, मैंने सोचा कि ठीक ठाक, मतलब अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा वापस भी दे रहा है, ये गलत नहीं कर रहा है। मेरा 30,000, 50,000, 20,000 ऐसा ही कंप्लेंट। कहाँ कहाँ से लगा हुआ है आपका? मेरा महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, ये ज्यादा साउथ ही से आ रहा है सर। तो यही बहुत ज़्यादा आज के डेट में ये हो गया है, समझ गया ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो रहा है। इसका यही सॉल्यूशन है आज के डेट में कि जब तक आप उस लोकेशन पर आप जाते नहीं हैं, चाहे हाँ देखो किसी ना को सर, आप सेंड नहीं करते हैं, तो आपका कोई बात सुनेगा नहीं, समझ गए? और राइट सर, मतलब देखो सर, फॉर एग्जांपल वन हु बिलोंग्स टू J&K, ठीक है सर, उसकी कंप्लेंट है तमिलनाडु या महाराष्ट्र से, he has to travel about 3,000 किलोमीटर्स। ये साइबर क्राइम की तरफ से एक बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी चल रही है, समझ गए? ये राइट साइबर सर। क्राइम, क्योंकि देखिए जब होल्ड लगना रहे तो आप किसी भी स्टेट में बैठे रहे तो उधर से पैसा आता है तो होल्ड लगा देता है सब। तो ठीक जब सर। होल्ड लग रहा है उधर से, तो मेरा जो नियरेस्ट साइबर सेल है इसके जरिए भी तो काम होना चाहिए ना, हाँ वो क्योंकि तो है ना सर, देखो साइबर क्राइम ही जांच पड़ताल करेगा ना नियरेस्ट। उधर से इंक्वायरी हाँ आएगी, अलग स्टेट से इंक्वायरी आएगी आपके स्टेट में कि भाई इनका जांच पड़ताल करो, डॉक्यूमेंट चेक करो, सही है कि गलत है, क्या है। है ना तो सर, इन जेन्युइन लोगों है को वो। जांच करना चाहिए ना, कि ना कि उधर हमको हमको जाकर क्यों जांच करानी है, हाँ, हमको क्यों जाकर उधर जांच करानी है, यही सवाल उठता है साइबर क्राइम और पर। देखो सर, जो कॉमन पर्सन है जिनके बैंक अकाउंट होल्ड हो गए, फ्रीज हो अब वो गए, मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग कैसे मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, वहाँ पर रहना खाना खर्चा है, फ्री में तो आती नहीं है कुछ भी। हाँ सर, अब साइबर क्राइम को जो भी सैलरी मिलती है उसको रोक दिया जाए, उसका हाँ पेमेंट पूरा रोक दिया जाए, उसका अकाउंट ही पूरा फ्रीज कर दिया जाए, जितना भी साइबर क्राइम में वहाँ पर है सब। और उसको बोला जाए कि तुम अलग अलग स्टेट में जाओ और यही चीज़ कर हाँ कर दिखाओ, तो जब अपने हाँ। पे बात आएगी तो रोने लगेगा सब, समझ गए? अब देखो ना सर, फॉर एग्जांपल अभी जो आई वो एक्ट आया, रेगुलेशंस ऑफ वो गेमिंग एक्ट, ऑल दैट, ठीक है ना सर, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव जो आपने ले लिया तो ठीक है। आफ्टर दैट क्या सर, हमारे पास इतना सक्षम आईटी डिपार्टमेंट है, हम इतने एडवांस है टेक्नोलॉजी में हमारी नहीं कंट्री। एडवांस है, वो कहने का एडवांस है, नहीं एडवांस है सर। नहीं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सर, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, बाकी चीजें, तो आप क्यों नहीं इस अब ऑनलाइन देखिए आपको मैं प्लेटफॉर्म बता को? देना चाहता हूँ कि यहाँ का एडवांस क्यों नहीं है। अब एक है वो होम मिनिस्टर का, अमित शाह का बनाया हुआ पोर्टल है, समझ गए? साइबर क्राइम वाला। ठीक, ठीक सर। हम भी आपको पैसा भेज देंगे ना, मान हाँ लीजिए कि दोस्त है, हम आपको पैसा भेज दिए, हम उधार लिए थे आपका,
उस पोर्टल पे ठीक है। यूटीआई नंबर ट्रांजैक्शन आईडी डाल देंगे ना तो आपका अकाउंट हो जाएगा, फ्रीज होल्ड लग जाएगा आपके अकाउंट में और फर्स्ट लाइन बिना में हो गलती जाएगा। का। अब आपको प्रूफ करना होगा। हम झूठो बोल देंगे कि हाँ, मेरे साथ आप फ्रॉड किए हैं, जबकि फ्रॉड वोड हम कुछ किए नहीं है, ना आप किए हैं मेरे साथ। सही सर। तो ये कहाँ तक सही है? ये कंप्लेन लेना चाहिए और फिर वहां पर जाकर ऑफलाइन साइबर क्राइम को जांच करना चाहिए, लिखित लेना हाँ सर, चाहिए। जब तब ये जब सर घर बैठे ये जब जो हो रहा है ना, घर बैठे जो पोर्टल चल रहा है, ये कोई भी बैठकर वहां से ले कंप्लेन करवा रहा है, ये सबसे गलत बात है, समझ गए? मिसयूज हो रहा ये है। हाँ हाँ, ये तो पूरा, ये सर ये पूरा मिसयूज हो रहा है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, यदि आप कुछ नहीं हो लोगों रहा के है। हाथ में, पब्लिक के हाथ में कंट्रोल आप नेचर का दे दीजिएगा ना, तो नेचर को तबाह कर देगा सब। बोलेगा कल बारिश हाँ हो, वो एक बोलेगा कल बारिश नहीं होना चाहिए, धूप निकलना चाहिए, बर्फ गिरना चाहिए, समझ गए? हाँ बर्बाद कर देगा सब, समझ गए? इसीलिए और जिसको कंप्लेन करना है, जिसके साथ रियल में फ्रॉड हुआ है, वो साइबर क्राइम में जाए, पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस में रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने के बाद साइबर क्राइम में जाए, वहाँ पर सारा डिटेल दिखाए कि हम ये सब सारा चीज किए, साइबर क्राइम देखे, वेरीफाई करे, फिर उसके बाद कंप्लेन लॉन्च करे। ये ना है कि भाई कुछ भी लेकर कंप्लेन कर दे रहे हैं किसी पर भी। वो कुछ नहीं सर, ये सब मर्चेंट है, ये सब मर्चेंट है। जब गवर्नमेंट ने इनको कानून लाया ना कि इनकी पकड़ होने वाली है, ठीक है ना, तो इन्होंने उल्टा कंप्लेंट डाल दी। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है सर, कोई बंदा आरटीजीएस करेगा, आरटीजीएस तो थ्रू बैंक होता है। बिल्कुल अगर वो बैंक जाकर कोई आरटीजीएस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके साथ कौन सा स्कैम? सही बात है। ये तो सरासर फ्रॉड चल रहा है सर, लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसमें कोई ये नहीं। वो जिन बेचारे जो विक्टिम है, जो परेशान है, तो उनको, वो बेचारे डरते हैं कंप्लेंट करने को भी, हम यार हम क्या बोलेंगे, हमारे साथ गलत हो गया। और जो साले चोर हैं वही जाकर पहले इसका फायदा उठा रहे। वही सब कर रहा है सर। अब मैं खुद सोच रहा हूँ सर, इस बंदे को मैं फाइल केस करूंगा, मैं बोलूंगा पिछले 10 साल के तू आईटीआर दिखा, एट द एज ऑफ 30 तुम्हारे पास कैसे 10 करोड़ आए, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट आ जाएंगी, तुम्हारा सब आ जाएगा, ठीक है देखेंगे। सही बात है। अब सर इतना परेशान करके रखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या सर। आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ गए? बहुत ज्यादा ये सब हो रहा है। 3 अच्छा सर, वो करोड़ 4 लाया करोड़ एसओपी लाया उससे भी सर, वो कुछ नहीं डोंग होने लाया। वाला है, एसओपी से भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सर, वो एसओपी डोंग लाया, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ तो नहीं। ठीक है, आप अगर आप बैंक को एम्पावर कर रहे हैं कि 90 डेज तक, ठीक है, जो भी साइबर ने होल्ड लगा दिया, फ्रीज लगा दिया, ठीक है, इंस्टेंटली ये चीजें अच्छी हैं। किसी के साथ फ्रॉड हुआ, 90 रूल डेज लाना तक चाहिए होल्ड ना लगा। कि अब साइबर क्राइम नहीं सॉल्व करता है ना, तो साइबर क्राइम के ऊपर कंप्लेन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। नहीं, मैं बोलता हूँ सर 90 डेज ठीक है, आपने एक लिमिट सेट कर दिया, मतलब इंस्टेंटली पोर्टल पे सब कुछ, अकाउंट होल्ड हो गए, फ्रीज हो गया, अमाउंट रुक गया, ठीक है, दैट इज गुड इनिशिएटिव, ठीक है सर। बट 90 डेज में आपको बोला जा रहा है कि आप वो कोर्ट से ऑर्डर लाओ, जो पैसा है वो रिकवर करो, ठीक है ना सर। बंदे कंप्लेंट करके कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं। कोर्ट जाइए, क्योंकि वहां जज पूछेगा, भाई तुम्हारे पास 10 करोड़ कहाँ से आया, तुमने मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन किया, वो तू आरटीजीएस कर रहा है, तो स्कैम कैसे? तो जिन्होंने फ्रॉड किया अब पहले जिनके 20 साथ 10 बंदे करोड़ वो का कम। फ्रॉड हुआ रहेगा रियल में, तो कोर्ट नहीं जाएगा। जिनके साथ नहीं सुनो हुआ ना है वो सर, जो फ्रॉड है, जो खुद ही फॉर है। एग्जांपल, जो फ्रॉडस्टर पहले 20 बंदे हैं या 10 बंदे जिनके अकाउंट में गया, वो मिसिंग है। अब जो 10,000 या 5,000 लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, उनको उनको जी ये बना रहे हैं, ये जी सस्पेक्ट है। तो जज भी मतलब वहां ये चीजें देखते हैं ना बारीकी से। तो कोर्ट भी वो जा नहीं रहे हैं, तो ब्लैंकेट फ्रीज लगे हुए हैं। तो ये कौन सा न्याय न्याय मिल रहा है सर? नहीं, वही चीज है जो आपको बता दिया, समझ गए? फेक कंप्लेन है, फेक कंप्लेन है ये सब। इसमें साइबर क्राइम भी मिला हुआ है, समझ गए? जी सर। अब मान लीजिए ऑनलाइन पोर्टल पर 10 करोड़ का कंप्लेन किया होगा, तो साइबर क्राइम जरूर ही उसके पास कॉल किया होगा, बुलाया होगा अपने ऑफिस में। हाँ 10 करोड़ की बात है, 10 रुपया 100 रुपया
अब 10,000 की बात नहीं है, 10 करोड़ का उसके पास जाएगा तो जरूर बुलाएगा साइबर क्राइम। इसका मतलब साइबर क्राइम भी उसमें मिला हुआ है, सब मिली भगत है सब। अब वहां पर कोई जाएगा खुलवाने के लिए, घूस लेगा सब। और क्या सर, अब खुलवाने के लिए कोई बंदा जाएगा, 4,000 3,000 किलोमीटर जाएगा, उस पे हाँ, खर्चा है, फिर लास्ट उसमें पे उसको खर्चा, भी फिर बोलेंगे साइबर क्राइम तुम। बोलता है कि जो पैसा तुम में आया था वो पैसा दो, घूस का अलग से पैसा लो, समझ गए? कैश में लेता है सब। जो कैश में पैसा ले रहा है, पुलिस वाला ऑफिसर कोई भी, सोचिए घूस ले रहा है आपसे। अब क्या करें सर, बहुत बहुत परेशान हो रहे क्या हैं। कीजिएगा, ये बहुत बहुत लोगों के साथ हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। देखिएगा 1-2 साल में हाँ ऐसा हो जाएगा कि पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा सबका। हाँ सर, वो तो है, अब क्या करें, अब वो एसओपी आया था वो भी कुछ नहीं है। बैंक मैनेजर को फिर वही पुराना, आप एनओसी लाओ, हम्म। एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं। अगर तुमने न्यू एसओपी बनाया या ग्रीवेंस मॉड्यूल बनाया, हाँ। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन रख दो, जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल पे आप विक्टिम का अकाउंट नंबर वहां पे रखो, उसको वहां ऑनलाइन ही पे करके वापस चला जाएगा अमाउंट, और ऑटोमेटिकली उसको एनओसी मिल जाएगी। जब सब कुछ ही ऑनलाइन है तो फिर ऑनलाइन ही रखो ना। सब चीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन सब चीज हो रहा अब है तो किसी का ऑनलाइन क्यों हम डिस्प्यूटेड, चाहे ऑफलाइन क्यों जाए? मतलब कि हमको क्यों प्रूव करना है कि तो हमने अब फ्रॉड किसी नहीं का किया है? डिस्प्यूट, अब सर प्रूफ, किसी का जांच डिस्प्यूट, पड़ताल तो करने का काम है उनको, पुलिस वाले को, साइबर क्राइम वाले का। तो हमको क्यों प्रूव करना? जा करो अभी वहां पर। यही हमको समझ में नहीं, अबे यही झोल है। मतलब कि हमको जाना क्यों है वहां पर? साइबर क्राइम तो खुद पकड़ने आएगी ना, हमको जाना क्यों है? देखिए जाने वाले हाँ सिस्टम में सोचिए फेक कंप्लेन है, समझ गए? हाँ सर। जो रियल कंप्लेन होता है ना, जो वाकई में साइबर क्राइम लगा होता है, वो फ्रॉड है, उसके घर साइबर क्राइम घुस जाएगा सब, लोकेशन ट्रैक कर कर। और सर एक एक साल हो गया, छह हम्म। छह महीने हो गए, चार चार महीने हो गए कि कोर्ट से कोई ऑर्डर बंदा नहीं लाएगा जिसके साथ 2 लाख 10 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ का फ्रॉड होगा। उसको हम्म। क्या है कोर्ट में जाने के लिए कि जज साहब मुझे जो पैसा साइबर ने मेरा होल्ड करके रखा है मुझे वो अपने अकाउंट में चाहिए, मैं अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जज तो ऑटोमेटिकली दे देगा रिक्वेस्ट, हाँ यार इस बंदे के साथ नुकसान हुआ, ये विक्टिम बना है, ये साइबर इसके साथ हुआ है। हम्म। तो वो जज साहब तो उसको वो पहली हियरिंग पे दे देगा, क्योंकि अपोजिट पार्टी नहीं है उसको कोई, हम्म। तो वो चीजें वो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब सर किसी का डिस्प्यूटेड अमाउंट 5,000 है, ठीक है सर, हम्म। कंप्लेंट है केरला से, हम्म। 5,000 बिहार वाला कहाँ केरला पहुंचेगा? सही बात है। अब सर वो केरला गया भी, तो वहां उसको रिट लगानी है, एडवोकेट चार्जेस हैं, ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ है, तो हम्म। उसको वो खर्चा आ जाता है ऊपर से 20,000, फिर ये हम्म। 5,000 भी उसको वापस देना है। हम्म। ठीक है सर, मतलब इस पे करेंगे क्या? आम इंसान करेगा क्या? अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, हम्म। उन्होंने एक वो ऑनलाइन लाया, वो प्रोजेक्ट एक लाया है, कंटम कुछ इन्वेस्टमेंट, ठीक हम्म। है सर। हम्म। तो ठीक है, लोग हमारी ट्रस्टवर्थी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसके कहने पे या उसने पार्लियामेंट में बोला, बाकी चीजों पे बोला, लोग कर रहे हैं उस पे ट्रस्ट, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब उसी नाम क्वांटम नाम की 10 वेबसाइटें बनी, अब आम इंसान को क्या पता है सही वाली कौन सी है? उसने इन्वेस्ट कर दिया। हमारी मैम उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है या मतलब गारंटी ले रही है। अब उसी के कंटम एड पे कोई फ्रॉड, उसको अमाउंट आ जाता है, उसका अकाउंट लीन हो जाता है, अब उसको क्या करें? सही बात है। आज के डेट में देखिए ऑनलाइन पैसा कमाना या कुछ भी करना, इन्वेस्टमेंट करना, गेम के थ्रू पैसा आना, बहुत रिस्क है, समझ गए? बहुत रिस्क है आज के डेट में। पता नहीं कौन सा नहीं पैसा सर ये अकाउंट तो, में आ गया किधर से। हाँ सर ये तो सरासर गलत है, ये तो गवर्नमेंट भी जानती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया। हाँ ठीक है यार, कोई चीजें ये ये हो सब रही है, आप गवर्नमेंट का इसको, नीतियां ही गलत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ही के कारण आदमी भुगत भुगत रहा है। नहीं तो पहले ये सब कहाँ होता था? अकाउंट फ्रीज, साइबर क्राइम के बारे में कौन जानता था ये सब? ये सब 2 साल से हुआ है, 1.5 साल से ये चालू हुआ है, पिछले साल से।
पिछले 1.5 साल से सर इसने तो बहुत हाइट ले ली है। 24 के नवंबर दिसंबर से ये सब चालू हुआ है ना ड्रामा, समझ गए? हाँ। ये अब पोर्टल सर देखो, बनाकर सबसे बड़ी गलती किया हमेशा, आलतू फालतू पोर्टल बना दिया है, समझ गए? अनपढ़ है हाँ ऐसा ही, सर, वो जाहिल है एक नंबर का, बुझाता जुझाता कुछ नहीं है, ऐसा ही खाली एक पोर्टल बना दिया, रोबोटिक सिस्टम लगा दिया है, जो डाल देगा अकाउंट उसका फ्रीज कर दो, होल्ड लगा दो, यही कॉल करो, जांच पड़ताल कुछ करना नहीं है। यही तो हाल है कदम है, अब क्या कीजिएगा? एक और पोर्टल बनाना चाहिए उसको कि जो भाई निर्दोष रहे उस पोर्टल पर अपना डिटेल अपलोड करे, है कि नहीं? हकीकत है सर। तब वो नहीं, साला जो इन्होंने खाली बनाया कंप्लेन ना, लेने जो का पोर्टल बनाया है, इतना बेवकूफ आदमी है एक टाइप का वो। सर जो इन्होंने बनाया ग्रीवियस रिड्रेसल मॉड्यूल, हम्म तो उसमें आप एक ऑप्शन रख दीजिए, जिसने कंप्लेंट किया है उसका अकाउंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर जिसको डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है वो उस पे उसको एक क्यूआर कोड स्कैन हो जाए या उसकी अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करे और यूटीआर नंबर शेयर कर दे कि मैंने इसको डिस्प्यूटेड अमाउंट वापस कर दिया, तो उसको ऑटोमेटिकली जनरेट आ जाएगी एनओसी बैंक को कि यार ठीक है, आपका जो होल्ड है वो रिमूव हो गया। ये ऑप्शन भी हो सकता है ना सर? बहुत चीज हो तो सकता है लेकिन करेगा नहीं ना तो सर। उसमें क्या है, अब बैंक मैनेजर लाएगा, अब वो लाएगा, अब ये लाएगा, साइबर डिपार्टमेंट जो हमारा ऑलरेडी वहां पे बंदे कम है, वो